हेलो क्लास 9। क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई क्या क्या चल रहा है भैया? पढ़ाई में पीरियोडिक फर्स्ट खत्म हो चुके हैं, जल्दी से हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए क्योंकि हाफ ईयरली का समय सितंबर के लास्ट में कभी भी हो सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपसे इनकी मुलाकात होगी। तो क्लास 9 के लिए आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है, जो बेहतरीन टॉपिक है, वो लेक्चर नंबर 2 है एज सीरीज में। लाइन एंड एंगल की बात करेंगे। आज लेक्चर 2 में हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चंस आज जो लगने वाले हैं वो आज की क्लास का बेहतरीन टॉपिक तो भाई हमेशा हमारा रहता है, इसमें ऐसी कोई शक वाली कोई बात नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ हम और आपके साथ जो सीरीज हमारी लॉन्च होती है, जो भी चीजें होती है, वो बहुत ही कोशिश पूरी हमारी रहती है कि हम एकदम बेसिक कंटेंट के साथ जाए और प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करते जाए। तो चलिए आज की क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइन एंगल लेक्चर नंबर 2। और देखते हैं आज इसमें हमारे पास पहले तो आज क्या क्या है। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, लीनियर पेयर है, और फिर इसी फॉर्मेट पे आपसे क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे और फिर इसी से आपसे बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। कंफर्म है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है। पहला पन्ना खुल के आपके सामने आ चुका है कि पहला पन्ना कहता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है। बेटा एक थोड़ा सा 10 सेकंड का मैं समय दीजिए, मैं बस आ रहा हूं, बस ओनली 10 सेकंड। ओके भाई आ गए, थोड़ा सा एक दिक्कत आ गई थी, इशू आ गए थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हमने बोला कि भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में जानेंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इसे कैसे हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे दो लाइनें नजर आ रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, जिसका नाम ए है और एक का नाम है सी डी। और ये क्या करती हैं, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कंफर्म है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद वो चार एंगल को फॉर्म करती हैं। बात समझना, एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4। कंफर्म है? ये 4 एंगल को ये फॉर्म करते हैं और फॉर्म करने के बाद जो है ये आगे बढ़ते हैं। अब ये चार एंगल जब यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंगल बने हैं। ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल बनेगा डी ओ बी, दूसरा बनेगा यहाँ पे डी ओ बी। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका नाम आपने मेंशन किया है एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। बस हमें यही पहचानना है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहां पे फॉर्म करते हैं। दूसरा फिर एक और बनता है एक पेयर हमारे साथ, वो बनता है आपके पास एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ये वाला फिर सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। इट्स मीन, यानी कि इसको नाम हमने मेंशन किया है एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि आपस में बराबर होते हैं। इस फॉर्मेट का, इस कंसेप्ट का, इस थीम का हमें अभी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180। यार लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। जब लीनियर पेयर की बात करता है तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे आप कोई भी लाइन डाल दीजिए, चाहे जितना इसका पार्टीशन कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप एक चीज मेंशन करेंगे, यहाँ पे एंगल बनते हैं। ठीक है, एक एंगल देखिए ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। अगर इन सभी एंगलों को हम आपस में ऐड कर दें
तो इसे हम मान लेते हैं भैया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अगर हम इसे ये कह दें तो भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा 180। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन पे जितने भी एंगल लीनियर पे कहलाते हैं वो लीनियर पे कहलाते हैं, और एक लाइन पे जितने उसके फॉर्मेट चाहे उसे जितने पार्टीशन करके आप बना दीजिए उनके एंगल का जो एडिशन होगा वो ऑलवेज बी टाइम 180 होगा। कंफर्म है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साफ साफ आपके सामने आ रहा है कि इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां देखिए, यहां पे क्या दिख रहा है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको एंगल क्या दिया है, फाइंड एंगल AOC एंड BOD। AOC का मतलब देखिए ये वाले, ये AOC आपको ये फॉर्म करने हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया DOB आपको ये फॉर्म करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रेट एंगल है, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पर ये है, तो इसके सभी एंगलों का एडिशन कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, x प्लस 65 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कंफर्म है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x और x एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x हो जाएगा। देन 3x इज इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई, 3x इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे क्या करिए 180 हो गया। कंफर्म है। ये 65 में से 20 माइनस करिए, 65 में से यानी कि 65 में से अगर आप 20 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 45 आता है। ये प्लस का 45 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भैया माइनस का 45 हो जाएगा। कंफर्म है। देन 3x इज इक्वल टू 0 में 5 चला गया आपका, यानी कि 5 हो गया। यहाँ पे 7 बचा, 7 में 4 चला गया, यानी कि 3 हो गया, यानी कि 135 हो गया। देन x इज इक्वल टू 3 4 12 और 3 5 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 45 हो गया। अब कहता है DOB, अब आपसे क्या कहता है, एंगल DOB इज इक्वल टू कितना है, वो है 2x माइनस 20। 2x माइनस 20 इट मीन्स 2 इंटू 45 माइनस 20 दैट मीन्स इज इक्वल टू 45 टू द 90 और 90 में से 2 चला गया 70। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे भाई, ये वाला एंगल हो गया 70। बात समझ में आ गई। अगर स्ट्रेट लाइन कहता है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल की बात करता है तो आपने कुछ नहीं करना है भैया, कुछ भी नहीं करना है, खाली उसको 180 के इक्वल टू करना है और उसको सबको सम कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला अरे भाई बउआ वाला क्वेश्चन आ गया था, बउआ वाला क्वेश्चन आ गया भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x एंड AOB द स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये आपका A हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। दोनों ने बोला AOB इज द स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOC और प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा 180 के, बिकॉज क्योंकि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 62 प्लस x इज इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 62। देन x इज इक्वल टू, फटाफट जल्दी से माइनस कर लीजिए। माइनस समझ में नहीं आता है तो भैया आएगा क्यों, छोटी क्लास थोड़ी ना, नर्सरी क्लास थोड़ी चल रही भैया। 0 में 2 चला गया आपका 8 हो गया, 7 में से यहाँ पे 6 चला गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये कितना हो गया भैया 118 हो गया। कंफर्म हो गया 118। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 जो है आपकी 8 आ गई, और यही हमसे क्या कर रहा था, मांग कर रहा था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन जल्दी, क्वेश्चन फटाफट नोट करते रहिए। 1118 नहीं भाई 1118, क्योंकि 18 और 80 प्रोनाउंस कभी कभी मैच कर जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द AOC। तो वेयर इज द AOC, देखिए कैलकुलेट द AOC, पहले ये निकालो, फिर उन्होंने कहा कि भैया BOD एंड AOD एडजॉइनिंग फिगर है। ठीक है भैया, देखिए AOD और जो है यहाँ पे BO जो है आपका E, फिर BOD, तो वेयर इज द BOD, ये हो गया BOD हो गया आपके पास, फिर AOE हो गया, AOE हो गया, फिर
और सीओडी आपको 90 दिया है, बीओडी 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल है, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पे कंटेंट पे ध्यान देना। यहाँ पे पहले भैया 3x प्लस 72 यानी कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो अगर AOE आप इस पे पहले काम करेंगे तो हम जानते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया एंगल AOE प्लस एंगल BOE कंफर्म है, कितने के बराबर होगा? पहले ये बराबर होगा 180 के, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 180, देन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72, देन 3x इज इक्वल टू 0 में 2 चला गया, 8 चला गया, 7 में 7 चले गया 0, यानी ये हो गया। अब फिर ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी हो गई? 36 हो गई। तो जो एंगल AOC है, एंगल AOC की मांग कर रहा है भाई, एंगल AOC की मांग कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल AOC कितना है? x है, AOC कितना आ गया? 36 आ गया। अब आपको y निकालना है, आपको क्या निकालना है? y निकालना है। जब y निकालना है तो x प्लस 90 प्लस y, ध्यान देना, x प्लस 90 प्लस y किसके बराबर होगा? x पता चल गया, तो x प्लस 90 प्लस y बराबर होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे ड्रैग कर लेते हैं, छोटा कर ले, यहीं पे लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आपको x पता चल गया तो x प्लस 90, ये हो गया x प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपके पास। x की वैल्यू कितनी आई है? 36 आई है। x की वैल्यू कितनी है? 36 प्लस 90 प्लस का y इज इक्वल टू 180, और ये हो गया आपके पास 90 और 36 कितना हो गया भैया? 126 हो गया, कंफर्म है। और प्लस का y इज इक्वल टू 180, दैट्स मीन्स y इज इक्वल टू 180 माइनस 1260, सॉरी 126। अब 180 में से फटाफट जल्दी से माइनस कर लीजिएगा और जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिगर भी बनाते रहिए, जल्दी से काम करते रहिए। गर्मी भाई बहुत ज्यादा पड़ रही भैया, क्या किया जाए, गर्मी ने तो जो है यहाँ पे खून खौला दिया है। हो गया भाई, नोट हो गया? ओह माइनस तो कर लो यार। तो भैया 0 में 6 चला गया, आपके पास 4 हो गया। ठीक है, 0 में 6 चला गया, 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? 7 में 2 चला गया 5, और 1 में 1 चला गया, आपका खत्म कहानी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? तो एंगल DOB कितना हो गया भाई? DOB कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 54 हो गया, और ये आपके पास हो गया 36। यही की हमें मांग कर रहा है, कंफर्म है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी से जल्दी चलो भाई, बहुत समय बर्बाद नहीं करना, समय को कर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन XY, ठीक है भैया, लाइन XY, फिर XY एंड LM इंटरसेक्ट। तो XY और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं POY इज इक्वल टू 90 है, और A और B का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A और B का रेशियो दिया हुआ है। तो जब A और B का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो एंगल देखो LOX होगा, ये लेट करने जाएंगे, एंगल जो LOX होगा ये लेट हो जाएगा। तो A का दिया है 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, कंफर्म है? यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया 2x, और फिर उसके बाद LOP, ये जो B मेंशन किया है, तो B वाला अगर हम इसको लेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा। अब आपको XOY इज अ स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको XOY यहाँ पे देखिए, आपको XOY इज स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, कंफर्म? अब जब ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देखिए टॉपिक को समझना पहले, जब स्ट्रेट लाइन जाती है तो भैया हमें क्या करना होता है कि वो 180 के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेट XY स्ट्रेट लाइन है, तो जब यहाँ पे ये हो गया 2x, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास 3x, और एक क्वेश्चन ये वाला देखिए POY कितना दिया है? 90, ये कितना हो गया?
ये हो गया आपके पास 180, यानी कि 5x इज इक्वल टू 180 माइनस का 90, देन 5x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू 18 पंजे 90, यानी कि 18 5 90 कंफर्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू जो आ गई वो 18 आ गई। भाई x की वैल्यू जो आ चुकी है वो 18 आ गई है। हाँ, जब x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ चुकी है तो हमें देखिए उन्होंने क्या बोला, हमें क्या एंगल निकालना है, हमें c की वैल्यू निकालनी। एक पॉइंट आपको c नजर आ रहा होगा तो भाई जब यहाँ पे c नजर आ रहा है तो c नजर आने के साथ आपको जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ c को भी कंज्यूम करना है। तो भैया यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले इनसे हम क्या चले जाएंगे, तो यहां से देखिए सीधा इसका कोई रोल है नहीं है। आप देखिए ये वाली दोनों, तो ये वाली क्या होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ध्यान दीजिए। तो अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी ए होगा। देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए बराबर ये ए हो गया। तो ए की वैल्यू पहले निकाल लें, तो एंगल जो ए कितना निकला है, ए कितना कह रहा है, ए कह रहा है 2x, तो यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 36 हो गई। पता हो गया कंफर्म भाई। 2 इंटू 18 की वैल्यू कितनी आई है। अब आप आ जाइए इसमें c कौन करेगा, तो c प्लस ए बराबर कितना होगा, c प्लस, यहां ध्यान देते हैं, देखो भाई एकदम, तो c प्लस ए, तो यहाँ पे एंगल c प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल c प्लस एंगल ए कितना निकला, 36 निकला, यानी कि ये हो गया 180। देन एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 36, कंफर्म। 180 माइनस 36, 180 माइनस 36 कंफर्म। 10 में 6 चला गया 4, 7 में 3 चला गया 4, ये हो गया 144 कंफर्म है। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल सी की वैल्यू आ गई आपके पास 144 कंफर्म है। एंगल सी कितना आ गया, एंगल सी आपके पास आ गया। देखिए करना क्या था, सबसे पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू को क्लियर करना था। तो भाई 2 और 3 तो 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये आपका 90 हो गया। तो 2x 3x प्लस कितना हो गया, x निकाल लिया हमने। फिर a की वैल्यू देखिए, ये a है, अगर ये a है तो ये भी होगा, बिकॉज क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट मींस फिर उसके बाद एंगल c प्लस एंगल a, एंगल c प्लस एंगल a, इस पे ध्यान देना है, एंगल c प्लस एंगल a, ठीक है। एंगल c प्लस एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 180 बराबर हो जाएगा। और एक c की a की वैल्यू निकल चुकी है 2 इंटू 18 दैट मीन 36, सो यानी कि इसको रखेंगे और फिर सीधा सा हमें क्या करना है, माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। समझ बात आ गई, कंफर्म है क्लास 9, ध्यान समझना। आगे बढ़ो, अब कहता है इन द गिवन फिगर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, देन प्रूव दैट AOB इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, AOB इज द स्ट्रेट लाइन। वेयर इज द AOB, ये है AOB स्ट्रेट लाइन। अगर हमें AOB स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, अगर हमें AOB स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो हमें ये बात जरूर साबित करनी पड़ेगी, जो x और y होंगे, ये जो आपके पास x और y होंगे, ये कितने होने चाहिए, ये 180 होने चाहिए, कंफर्म है, ये 80 होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरे एंगल की बात करते हैं, मतलब ये पूरा बात करते हैं, मतलब पूरा चक्कर लगा देते हैं, तो x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस वाई प्लस उसके बाद w प्लस जेड या z प्लस w, z प्लस w बराबर कितना हो जाएगा, 360 होगा। क्योंकि अगर किसी भी लाइन का हम एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेते हैं, वो कंप्लीट चक्कर कितने एंगल के बराबर होता है, वो कंप्लीट चक्कर, एक चक्कर जो होता है वो होता है 360 के बराबर होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भाई x प्लस वाई बराबर z प्लस w, दोनों बराबर है, ये हो गया x प्लस वाई प्लस हम z प्लस w के बराबर पे क्या रख देंगे हम, सॉरी z प्लस w में क्या रख देंगे, x प्लस वाई रख देंगे। तो ये हो गया आपके पास 360, एक x प्लस वाई, एक x प्लस वाई, यानी कि कितना हो गया भैया, हो गया 2x प्लस वाई हो गया ना यार। तो 2x प्लस वाई हो गया, थोड़ा सा हाई लेवल का दिमाग लगाइए।
अब ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 180। कंफर्म हो गया। जब x प्लस वाई 180 हो गया तो इसका मतलब क्या है, हेंसो ए ओ बी इज अ लाइन या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम आप ये लेके चल रहे थे कि भाई एक कोई लाइन है तो उसके एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। अब हमें क्या करना था, लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना था। भाई लाइन तो इसी के अपोजिट लैंग्वेज में चले जाते हैं, इसी को हम क्या करेंगे अपोजिट लैंग्वेज में लेकर चले जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बहुत प्यारा, फिर आ गया, वाह भाई। इन द गिवन फिगर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट द एंगल पी क्यू एस। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये भैया हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इस बातों को हमें प्रूव करना है पी क्यू एस, भैया पी क्यू एस मतलब ये वाला, अब पी आर टी आपको ये वाला, मतलब ये दोनों एंगलों को हमें दोनों को आपस में बराबर दिखाना है, जिसपे हमने डॉट किया है। इन दोनों एंगलों को हमें आपस में बराबर दिखाना है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। अब एक चीज देखते हैं, अगर जो पी क्यू है, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू, ये पी क्यू नजर आ रहा है आपको, पी क्यू बेचारी खड़ी है, किस पर खड़ी है, स्टैंड ऑन एस टी, स्टैंड ऑन एस टी, कंफर्म है, ठीक। तो इसमें एक रिलेशन निकल के आपको आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी, कंफर्म भैया। ये ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू लाएंगे भाई, पी क्यू आर ये बराबर होंगे 180 के, कंफर्म है। अब जब पी आर स्टैंड है, अब जब पी आर स्टैंड है किस पर, एस टी पर ही है, स्टैंड ऑन एस टी, तो पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, एंगल पी आर टी कितने के बराबर होगा, 180 बराबर होगा, कंफर्म। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे प्रूफ करना है कि भैया कौन कैसे होगा। कुछ मत करो, इनको आपस में माइनस कर दो, इनको आपस में आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो किसी को किसी से माइनस कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्स्ट को देखते एक बार आगे रखिए क्या हो सकता है। देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस इसको एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है, पी आर टी। और 180 में से 180 माइनस, मतलब माइनस का अल्फा हल्के होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से होगा, आरएचएस साइड वाला आरएचएस साइड से माइनस होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर शून्य हो जाएगा, क्योंकि 180 में शून्य होगा। अब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा देखिए, पी क्यू वैसे पी आर टी है, देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एंगल पी क्यू एस क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये हो गया पी क्यू आर और ये माइनस है, पी आर क्यू के दर पे, पी आर क्यू हम जो है पी क्यू एस लिख, भाई पी क्यू आर के दर पे हम जो है पी आर क्यू लिख सकते हैं, या इसके ऊपर इसको लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास पी क्यू आर और ये हो गया माइनस पी आर टी, और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
पी क्यू आर प्लस का पी क्यू आर माइनस का कैंसल, तो पी क्यू उसको ट्रांसफर कर दीजिए। इधर देख लीजिए, यहां पे देखिए, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। अब पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी उधर भेज दीजिए, ये हो गया एंगल पी आर टी। यही तो हमें वेरीफाई करना था भाई, ये तो हमें वेरीफाई करना था। समझ में आ गया? क्लियर है? कैसा लगा? झटका दिया? अभी का झटका देगा, अभी तो शुरुआत हुई है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे फिगर बना दिए क्या? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, फिगर में आपको ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, जो फिगर दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें क्या निकालना है? हमें एक्स में निकालना है, हमें वाई निकालना है, हमें जेड निकालना है, हमें टी निकालना है। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, देखिएगा यहां फिगर में देखो, ये देखो सीडी नजर आ रही है, ठीक है। अब फिर जरा ए बी देखो, ये नजर आ रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर बीओडी, ध्यान देना, अगर एंगल बीओडी 90 है तो COA, एंगल COA यानी कितना है? T है, तो वो भी कितना होगा? 90 तो होगा मेरे भाई। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल के रूप। क्लियर हो गया? अब T हमको पता चल गया, तो जब T हमको पता चल गया तो T कितना है? 90 है। तो हम देख सकते हैं, आप देखिए, COD इज अ स्ट्रेट लाइन, COD is a straight line. It means t plus x plus 50, t plus x plus 50 बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है? t को 90, तो ये हो गया 90 प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, और यह हो गया 90 प्लस 50 40 हो, सॉरी 140 हो गया, और 180 में से 140 चला गया, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 70। तो भैया ये कितना हो गया आपके पास? सॉरी 70 कहां, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ये x 40, तो भैया ये भी वाला तो 40 हो गया, क्योंकि AOF और EOB, AOF और EOB ये भी क्या होंगे? दोनों के दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगेन टाइम इसी तरह हम क्या करेंगे भैया? Z निकालना, Z प्लस 40 प्लस आपके पास Z प्लस 40 प्लस 90, है ना? समझ में आ रहा है ना? 180, ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 90 और 40 130, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? Z की वैल्यू भी आ चुकी है 50। Z कितना हो गया आपके पास? Z कितना हो गया आपके पास? 50। समझ में आ गया? इजी था, बढ़िया था। बस खाली एक चीज को पकड़ के रखना है, स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल अपोजिट एंगल। यार वर्टिकल अपोजिट एंगल पकड़ में लोगे ना, स्ट्रेट लाइन को पकड़ में लोगे ना, तो चैप्टर आसान इजीली लग जाएगा, इजीली। तो चैप्टर है ही मजेदार। कहते हैं टू एडजस्ट एन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कोई भी चीज इस टू के फॉर्म में नजर आए तो सबसे पहले क्या करना? लेट करना। क्या करना? लेट करना। लेट एंगल इज इक्वल टू एक हो गया 5x, दूसरा हो गया 4x, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, 5x प्लस का 4x इज इक्वल टू 180, देन 9x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 2 18, 20 आ गया। अब जब भाई 20 आ गया तो पहला एंगल कितना आ गया? 100, तो 25 100, और दूसरा एंगल कितना आ गया? ये एंगल तो निशान लगा लेना भाई डिग्री का। हाँ, उसके बाद ये कितना हो गया? 80। और देखिए
दोनों को जरा ऐड कर दो तो भैया, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 180 के बराबर आता है, ये वेरीफाई भी हो गया। दोनों के ऐड भी करना है, सारी चीजें प्रॉपर करिए, चेक करिए, ठीक। अब बेटा ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चैप्टर ही इतना प्यारा है कि क्या कहा जाए। जैसे आप बहुत प्यारे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो नन्हे मुन्ने बच्चे आपकी मुट्ठी में आपका भविष्य है। अब भविष्य कैसे बनता है? भविष्य को, भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बनता। भविष्य में आज, भविष्य में जब तब कुछ अच्छा होगा जब हम कुछ आज अच्छा करेंगे। तो हमें आज अच्छा करना है, अपने टूडे टाइम को अच्छा करना है। बहुत से लोगों का फंडा होता है कि यार आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी चिंता काहे करे, जब जीना है परसों। लेकिन नहीं, गांधी उल्टा हो जाएगा। हमें सारे काम को आज ही करना है, समय से करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन आ गया। If two intersect line each other, then prove that the ray opposite to the bisector of one angle so form bisect the vertical opposite angle। ये क्या कह रहे हैं? अजीब बात है ना। अब थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। देखिए आपको यहां पे दिख रही होगी EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, दिख रही है EOF आपको यहां पे इज अ स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। कंफर्म है मेरे भाई? कंफर्म है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और जिसमें EO जो है वो EO जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है, किसको कर रही है? एंगल AOD को। ये बातें तो करी रही है ना, ये बातें निकल के बाहर आ गई। EO बाइसेक्ट कर रही है OD के, और उसके अपोजिट कौन सी रे दिखा रहा है? यही वाली तो रे इसकी अपोजिट रो है ना, अपोजिट रे है। EO बाइसेक्ट कर रही है और अपोजिट रे कौन सी दिखा रहा है? आपको यही साबित करना है कि भैया जो इसको बाइसेक्ट करेगी वो हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 बराबर, यहाँ ध्यान देना, एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, है ना, और एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। बस हो गया। एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, समझ आ रहा है? बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। यार भाई अब जब वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और यहां पे ध्यान दीजिए, अब अभी मैंने आपको बताया कि एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक। अब एक चीज ध्यान देना है, जब अब EO जो है इसको बाइसेक्ट करती है, भाई जब EO उसको बाइसेक्ट करेगी तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे? एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे फिर एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि भैया बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने पे क्या होता है? बाइसेक्ट करने पे आपका कोई भी जो एंगल होता है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड जाता है। तो जब देखिए ये दोनों बाइसेक्ट करें और एंगल 1 बराबर एंगल 4, तो यानी कि एंगल 1 बराबर, तो देखिए तो 1 बराबर यहाँ से 2 भी हो सकता है भैया, जब तो 4 वाला भी आपके पास जो है 2 के साथ जा सकता है, और 2 वाला जो है 3 दिखा रहा है, तो भैया यहाँ पे 2 इधर पे 1 भी जा सकता है, मतलब जो है आपके पास 3 के साथ 1 भी जा सकता है। तो यहां से ये बातें साबित होती है कि आपकी जो एंगल 1 बराबर, यहाँ पे जो एंगल 1 बराबर एंगल 2 निकल के आया है, ये क्या कर रहे हैं? बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये बात तो पहले ही बोल दिया है। जब इन्होंने ये बातें यहाँ पे बोली आपसे कंफर्म, इसको बोलने के बाद जो है तो यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा रहा है, तो एंगल 3 बराबर भी एंगल 4 होगा, एंगल 3 बराबर भी एंगल 4 होगा। क्यों होगा कि नहीं हो गया? तो भैया ये भी आपके अपोजिट एंगल में चले गए, ठीक है। तो अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वो भी क्या करेंगे? उसे जो है बाइसेक्ट इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? तो भाई अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे, अब बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इसी के टॉपिक को बढ़ाते हुए। ये हम एक साथ 2 टॉपिक लेके चलने वाले हैं। अब हम हो सकता है या तो ट्राइंगल लेकर आएंगे आपके लिए, या फिर 9th क्लास में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके बाय।